नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्टेटस कंप्लीट कर लिया है, नंबर कंप्लीट कर लिया है। माइक्स अपने म्यूट रखें अभी। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं जेंडर पे। मैंने देखी थी आप लोगों की माशाल्लाह सबने बहुत अच्छी समरीज बनाई हुई थी, ग्रुप में सेंड किए जिसने, और जो पॉइंट्स भी बनाए हुए थे आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर को, वो बहुत अच्छे थे। अच्छी बात है, आप ऐसे डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस किया करें ग्रुप में रिलेटेड टू अरबिक, तो इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और दूसरों की भी हेल्प हो जाया करेगी। और मुझे इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी थी। अभी क्लास के पार्टिसिपेंट्स थोड़े कम हैं, लेकिन मैं आपके साथ दो रूल्स हैं जो कि आई हैव टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। तो वो दो रूल्स आप अपने जहन में रखें, ठीक है? वो दो रूल्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, और एक बंदा वॉलंटियर भी करेगा कि वो ग्रुप में उन दो रूल्स को लिख दे, ठीक है? वो दो रूल्स क्या है? वो दो रूल्स ये हैं कि पहली बात, जो रिवाइज करके नहीं आएगा वो अपना खुद जिम्मेदार है, ठीक है? रिवीजन की वजह से अगर उसने रिवाइज नहीं किया, अगर कॉन्सेप्ट का मसला है तो आई विल एक्सप्लेन, जितनी दफ़ा आप लोग बोलेंगे आई विल एक्सप्लेन। लेकिन उसके अलावा अगर रिवीजन की वजह से आप लोगों को क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों ने घर से रिवाइज ही नहीं किया और डायरेक्टली आप नेक्स्ट क्लास में आके प्रैक्टिस हो रही है, आप समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो इस सिचुएशन में वो बंदा खुद अपना जिम्मेदार है कि अगर उसने रिविजन नहीं कर रहा है, घर पे नहीं पढ़ रहा वो, तो वो फिर वो क्लास के अंदर फिर वो इस तरह डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करे क्लास में, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज ये कि कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यू हैव टू आस्क इट थ्रू चैट। आपको चैट के थ्रू ही क्वेश्चंस पूछने हैं। पार्टिसिपेशन के लिए आप माइक खोल सकते हैं, जब मैं प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ उस वक्त अगर किसी को माइक पे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैं चार्ट्स भी सुनने होते हैं मुझे आप लोगों से, आगे हम सर्फ पढ़ेंगे वो भी मुझे आप लोगों की सुननी होगी, तो इन सिचुएशंस में मैं माइक खोलने की फुल इजाजत है पार्टिसिपेशन के लिए, आंसर करने के लिए। लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज मैं रिपीट करूं, जैसे हम वर्ड्स कर रहे होते हैं, सेकंड वर्ड क्लियर नहीं है, थर्ड वर्ड क्लियर नहीं है, फोर्थ वर्ड क्लियर नहीं है, कुछ भी मसला है, एक चीज रिपीट करनी है, दो दफा करनी है, तीन दफा करनी है, सब आप चैट पे लिखे। मैं चैट मैंने खोली होती है, मैं साथ साथ रीड कर रही होती हूँ आप लोगों की चैट्स, ठीक है? मैं आप लोगों को चैट के थ्रू आंसर दूंगी, माइक पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझसे, क्योंकि पूरा एक क्या होता है कि इससे बहुत सारे लोग जो होते हैं क्लास में डिस्टर्ब भी होते हैं, और मुझे खुद भी डिस्टर्बेंस होती है, एक फ्लो चल रहा होता है लेक्चर का, एकदम से टूट जाता है वो। सो ये चैट पे लिखे, जैसी मेरी बात कंप्लीट होगी मैं आपको फौरन आंसर कर दूंगी, ठीक है? ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, तो रिविजन, इसम जमा, मैं बताती हूँ एक सेकंड, ठीक है? एक तो रिविजन चीज, रिविजन वाली बात, और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने क्वेश्चन हमेशा चैट में पूछना, चाहे किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, रिपीटेशन के लिए हो, कॉन्सेप्ट के लिए हो, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, पॉइंट क्लियर नहीं है, कुछ भी, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है? और कोशिश करके टाइम पे आया करें ताकि हम जल्दी क्लास स्टार्ट कर सकें। देखिए आज भी 8:10 हो गया, ठीक है? टाइम पे आने की भी कोशिश करें, लेकिन ये दो रूल्स है, आप कोई एक बंदा वॉलंटियर करे, बताए कौन वॉलंटियर करे, दो रूल्स ग्रुप में टाइप करके लिख देने आपने, ताकि जो लोग अभी तक नहीं आए वो भी रीड कर लें। मैं कोशिश करके इनको 2-3 दफा क्लास में भी रिपीट करती रहूंगी ताकि लोगों को याद हो जाए कि ये आप लोग को ही करना है। कौन वॉलंटियर कर रहा है? गुड, ओके गुड वजीहा, ठीक है? आप ये दोनों रूल्स है ना टाइप करके ग्रुप में लिख दीजिएगा, रूल्स की हेडिंग डाल के, ताकि सबको पता चले कि ये दो रूल्स हैं। ओके गुड। मारिया, इसमें पिक में करंट की एग्जांपल क्या होगी? करंट ही एग्जांपल है, इसम जमा की जो एग्जांपल में ही करंट आता है, ठीक है? करंट का मतलब होता है जनरेशन, मतलब नस्लें, ठीक है? तो करंट ही इसम जमा की एग्जांपल है, ठीक है? करंट की तीन, मैंने इसम जमा की 3 एग्जांपल्स बताई थी जो कुरान में आती है मोस्टली फ्रीक्वेंटली, तो वो 3 क्या थी? कौम, करंट और नास, ये 3 एग्जांपल्स थी, ठीक है? बस यही आपको याद रखनी है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जेंडर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का स्टेटस कंप्लीट। अब एक वर्ड को आप देख के उसका स्टेटस भी बता सकते हैं, लाइट हैवी भी बता सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बता सकते हैं, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह नंबर भी बता सकते हैं। ये सब चीजें आप लोग बता सकते हैं एक वर्ड को देखकर। अब हम जेंडर की तरफ आते हैं, आप उसी वर्ड को देख के आप उसका जेंडर भी आइडेंटिफाई करेंगे। जेंडर की तो काफी आपको हो गई है नॉलेज अब, क्योंकि हम लोगों ने ब्रोकन प्लूरल्स भी पढ़ लिए हैं, उससे पहले हमने वो मुस्लिम चार्ट भी पढ़ा था, मुस्लिम मतुन चार्ट भी पढ़ा था, उससे
काफी चीजें होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को अभी डिस्कस करनी है, वो हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये भी जिस तरह नंबर का भी थ्योरी कम थी, इसकी भी थ्योरी बहुत कम है, ये नंबर से ज्यादा बहुत आसान है ये। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जेंडर में ना, अच्छा वैसे मैं एक और चीज लिख दूं, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि नॉर्मली जो होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर जैसे हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं मैस्क्यूलिन। किसी ने एनोटेशन कर दी हुई है यहाँ पर, खैर नॉर्मली बाय डिफॉल्ट मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं मैस्कुलिन। कुरान पाक में नॉर्मली वर्ड्स मैस्कुलिन ही ट्रीट किए जाते हैं, फेमिनिन होने की कंडीशंस है। जिस तरह मैंने बोला था ना कि नॉर्मली वर्ड फुली फ्लेक्सिबल होता है, पार्टली फ्लेक्सिबल होने की कंडीशंस हैं, इसी तरह ही यहाँ पर भी यही है कि नॉर्मली वर्ड क्या होता है, मैस्कुलिन ही होता है। लाइक अल्लाह को ही वी से यस, यू आर राइट, क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल करते हैं ना कि हम अल्लाह ताला को ही क्यों कहते हैं और अल्लाह ताला को हम मैस्कुलिन क्यों ट्रीट करते हैं। ये आपकी बात सही है, इंशाल्लाह ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, या आगे आएगी बात अभी। तो नॉर्मली वर्ड जो होता है वो फेमिनिन मैस्कुलिन ही होता है अरबिक में नॉर्मली वर्ड, लेकिन हम लोग इसको फेमिनिन के लिए कुछ कंडीशंस है। पहली चीज ये कि हमारे पास दो तरह के फेमिनिन है, एक है रियल फेमिनिन और दूसरा हमारे पास फेक फेमिनिन। एक रियल फेमिनिन है और दूसरा फेक फेमिनिन है। रियल फेमिनिन मतलब जो असल में फेमिनिन है औरतें, जिस नाम मॉम, ठीक है, मरियम, सिस्टर, मदर, डॉटर, ये जो मतलब जो असली में खवातीन है, जो असल में खातून है, उनको हम कहते हैं रियल फेमिनिन, जो असल में फेमिनिन है, ठीक है ना, उनका जेंडर फेमिनिन है, सही है, वो रियल फेमिनिन है, ह्यूमन फेमिनिन इसको हम कह सकते हैं, ये रियल फेमिनिन है। जो फेक फेमिनिन है ना, फेक फेमिनिन ये कि वो फेमिनिन है नहीं, मतलब बाय जेंडर या बाय कह लो कि नेचर वो फेमिनिन नहीं है, लेकिन वो हमने बना दिए फेमिनिन। उनमें कुछ चीजें जिस तरह हमने पढ़ी हुई है, उसमें टोटल 4 पार्ट्स आते हैं, फेक फेमिनिन में 4 पार्ट्स हैं। दो तो आपको पहले से पता है, दो दो नए हैं। दो क्या है, एक तो ये कि जो मैंने निशानी की कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है, एक तो ये कि अगर गोलता आता है जिस भी वर्ड के एंड पे, वो हमारा 99% वो फेमिनिन होता है। फिर या अगर या और खड़ा जबर आ जाए, या के साथ अगर खड़ा जबर, मेरे पास वो खड़ा जबर का ऑप्शन नहीं आया था तो मैंने एक सिंगल वही जबर डाल दिया नॉर्मल वाला, लेकिन या के एंड पे खड़ा जबर आ जाए तो वो, और या तो फिर ये अलिफ मद्दा और हमजा। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। ता का तो आपको पता ही है, जो कॉमनेस्ट एग्जांपल है वो तो जहन में आके, एक आयतुन और एक जन्नतुन, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। ये दोनों असल में तो ये फेक फेमिनिन है, क्योंकि फेमिनिन बाय नेचर तो नहीं है, ये हमने फेमिनिन बनाया हुआ है इनको। तो ये एक जन्नतुन और आयतुन, ये हमारी एक हो गई फेक फेमिनिन, ठीक है। एक तो ता की एग्जाम्पल ये हो गई। या की एग्जाम्पल हमारे पास आती है कुबरा, जिस तरह हम कहते हैं ना असुगरा, कुबरा। तो ये अब एंड पे क्या आ रहा है, या के ऊपर खड़ा जबर आ रहा होता है इनमें, तो ये हमारी एक फेक फेमिनिन की एग्जांपल हो गई। और अलिफ मद्दा में हमारे पास आते हैं इसी तरह ही वो जो हो हमारे कलर्स होते हैं ना अरबिक में, सुफरा हो गया, फिर बैदो, ये सारे जो कलर्स हैं, ये इनके एंड पे अलिफ मद्दा आ रहा होता है, तो ये हम लोग उनको फेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल ले रहे होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये दो तो कम ही है, मतलब कम ही अप्लाई होती है, ये कह लो 99% अप्लाई हो रही होती है। क्योंकि देखा है मूसा अलैहिस्सलाम के एंड पे खड़ा जबर आ रहा है, वो मूसा अलैहिस्सलाम फेमिनिन तो नहीं है, लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फेमिनिन तो नहीं है लेकिन एंड में खड़ा जबर आ रहा है तो वो मेल है। ये चीजें अप्लाई होती है, लेकिन ये 100% अप्लाई नहीं होती, ये कहीं कहीं अप्लाई हो जाती है। ये ता वाली बात तो 100% है, ये निशानी है, ठीक है ना, फेमिनिन होने की ये निशानी है, ये बस आपने जहन में रखनी है। ता, या के ऊपर खड़ा जबर और अलिफ मद्दा और हमजा, ठीक है। सेकंड, आपको पता है ब्रोकन प्लूरल्स हमने कल बहुत डिटेल में पढ़े हैं। जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं उनको हम एज अ शी ट्रीट करते हैं, ठीक है, अगर वो ह्यूमन है तब भी, और अगर वो नॉन ह्यूमन है तब भी। नॉन ह्यूमन में तो चॉइस होती है, लेकिन नॉन ह्यूमन में चॉइस नहीं है, तो इनको हम फेमिनिन ट्रीट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब वो मेल हो या नहीं हो, उनका जेंडर नहीं है वो, ये भी फेक फेमिनिन के अंदर आता है, फेक फेमिनिन है, असल में फेमिनिन है नहीं। थर्ड चीज थर्ड चीज ये कि फेमिनिन बिकॉज अरब सेड सो। फेमिनिन क्यों है फेमिनिन, क्योंकि अरबियों ने कहा, दैट्स इट। ऐसा कोई रीजन नहीं है, अब हम इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, ना ऐसी कोई निशानी है, ठीक है ना। वो फेमिनिन क्यों है, क्योंकि फेमिनिन इसलिए क्योंकि अरबियों ने कहा। उसके टोटल 16 वर्ड्स हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आप लोग याद कर लेंगे अभी।
वो टोटल 16 वर्ड्स हैं ऐसे जो कि अरबियों ने कहा है कि वो फेमिनिन है, लेकिन वो क्यों फेमिनिन है वो कोई रीजन नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना, जैसा मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, हम कहते हैं कि कुर्सी होती है। अब हमसे कोई पूछे कुर्सी क्यों होती है, तो हम बोले हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम बोलते हैं सूरज होता है, चांद होता है, सितारा होता है, ठीक है, आसमान होता है, जमीन होती है। अब जमीन हम क्या कह रहे हैं, जमीन होती है, बाकी सब होता है। अब जमीन क्यों होती है, हमारे पास कोई जवाब नहीं, क्यों, बस भाई हमारा बन गया ये। इसी तरह अरबियों के भी कुछ जबान में कुछ फेमिनिन थे जो कि बस बन गए थे, और उसका कोई रीजन नहीं था, ना उसका कोई लॉजिक था, सही, ना उसकी कोई सीक्वेंस थी, कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसे वर्ड्स हैं। टोटल 16 है, इंशाल्लाह अभी जाते हैं। और लास्ट पॉइंट आसान है, बॉडी पार्ट्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर्स, तो हम उनको क्या बोलेंगे, ये फेमिनिन है, ठीक है, जो पेयर्स में होता है। जरूरी नहीं है कि वो पेयर की ही फॉर्म में आए, वो नॉर्मल फॉर्म में आए तब भी हम कहते हैं। जैसे आईज, आईज हमारे पेयर में होती है, ears, हैंड्स, फिर फीट, फिर जो भी हमारे लिप्स भी, 2 लिप्स हैं तो वो पेयर में। तो इस तरह हमारे दो जो भी चीजें जो पेयर्स में आ रही है ना बॉडी पार्ट, उनको हम मैस्कुलिन फेमिनिन कंसिडर करेंगे। जैसे हम नोज है, नोज एक सिंगल चीज है, ठीक है, हेड एक सिंगल चीज है, तो ये हमारा उसमें ही जाएगा, मेल मैस्कुलिन में ही जाएगा, सिर्फ पेयर्स वाले फेमिनिन में जाएंगे, ठीक है। अब फेक, एक तो नॉर्मल फेमिनिन है, रियल फेमिनिन, वो तो फेमिनिन नहीं है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, वो रियल फेमिनिन है। फेक फेमिनिन में 4 चीजें बताई, फेक फेमिनिन मैंने आप लोगों को 4 चीजें बताई हैं। पहली चीज ये निशानियां 3, ठीक है, फिर ब्रोकन प्लूरल्स, ये भी आपको पता थे। थर्ड चीज फेमिनिन बिकॉज अरब सेड सो, क्योंकि फेमिनिन है क्योंकि अरब्स ने कहा है। और लास्ट चीज बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर्स, बस ये चीजें आपने बस ध्यान में रखनी है, इनको हम फेमिनिन कहते हैं। ये तो आसान चीज है, ऊपर निशानियों वाली बात, ये तो आप लोग देखकर ही पहचान लेंगे। ब्रोकन प्लूरल्स हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर्स, बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर्स, इनको हम लोग, इनकी भी मैं आपको चार्ट दिखा दूंगी, ये याद करना जरूरी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी, इसको शौक है वो याद कर ले। और लेकिन ये जो फेमिनिन बिकॉज अरब साइड से, मैंने ये याद करना जरूरी है, ये मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। इसको मैंने ना मेरे मतलब जहाँ से, जब मैं नवाज खान से भी टीचर से पढ़ा था, तो उन्होंने ना इन 16 वर्ड्स को ना एक स्टोरी की फॉर्म में लिख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे 16 वर्ड्स याद करने हैं इतना मुश्किल, अब इस स्टोरी के फॉर्म में उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से लिख दिया था कि वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही वो 16 वर्ड्स याद हो जाते हैं। बहुत आसान है। अभी हम चलते हैं, हम स्टोरी पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, चलो मैं स्टोरी पढ़ना शुरू करती हूँ, साथ साथ में उसकी मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट करती जाती हूँ। और जो वर्ड्स मैंने अरबिक में हाईलाइट किए हुए हैं ना, मतलब बोल्ड किए हुए हैं और उनको कलर चेंज किया हुआ है उनका, वो हमारे वो वर्ड्स हैं जो कि वो 16 वर्ड्स में काउंट होते हैं। अब चलते हैं। ड्यूरिंग अ हर्ब, ड्यूरिंग अ हर्ब अ सोल्जर वाज मैम ऑरेंज वाले कलर से जिसपे जी जी हाईलाइट हुआ जी, क्वेश्चंस अब चैट में हुआ करेंगे, ठीक है, शायद लेट आई थी, या रूल बन गया है वो हमारा कि क्वेश्चंस अब चैट में हुआ करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। ड्यूरिंग अ हर्ब अ सोल्जर वॉज डे ड्रीमिंग लुकिंग एट द नजूम, ठीक है। ड्यूरिंग दी हर्ब, हर्ब हमारे पास है, हर्ब को इंग्लिश में कहते हैं वॉर, मतलब जंग। ड्यूरिंग अ हर्ब, हर्ब हमारे पास क्या है, ये वर्ड ऐसा है जो कि फेमिनिन है, क्यों फेमिनिन है, बिकॉज अरब सेड सो, क्योंकि अरबियों ने कहा, दैट्स इट। ड्यूरिंग अ हर्ब अ सोल्जर वॉज डे ड्रीमिंग लुकिंग एट द नजूम, नजूम इज स्टार, ठीक है, नजूम को हम स्टार कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, शायद हर किसी को नहीं पता हो। ठीक है, लुकिंग एट अ स्टार, ड्यूरिंग अ हर्ब अ सोल्जर वॉज डे ड्रीमिंग, ठीक है, लुकिंग एट अ स्टार इन द स्काई, इन द समा, मैंने समा लिखा है, समा का मतलब स्काई। अब देखिए अरबिक हर्ब जो होती है ना हमारे लिए जंग होती है, ठीक है, अरबियों में भी जंग होती है, मतलब वो भी हर्ब को फीमेल कंसिडर करते हैं। हमारे लिए सितारा क्या होता है, होता है, हम कहेंगे सितारा होता है, लेकिन अरबी कहते हैं नहीं सितारा होती है, मतलब अरबियों के लिए सितारा होती है, मतलब वो फेमिनिन ट्रीट करते हैं इसको। इसी तरह हम आसमान को क्या कहते हैं, आसमान होता है, लेकिन ये लोग आसमान को क्या बोल रहे हैं, समा होती है, समा, ठीक है, इन द स्काई। अंटिल शम्स केम अप, अंटिल शम्स के, शम्स यानी सूरज, अंटिल सॉरी शम्स के मतलब एक सोल्जर था, वो जंग में लेटा हुआ था और वो डे ड्रीमिंग कर रहा था और इस सितारे की तरफ देख रहा था जो कि आसमान में था।
ठीक है, वो आसमान में देख रहा था, मतलब समा में देख रहा था, और शम्स केम अप, और सूरज, वो देखते देखते सूरज निकल आया। When he came out, he realized that he was the only nafs. जब वो निकला वहां से तो उसने रियलाइज किया कि वो ओनली नफ्स, वो अकेला ही नफ्स बचा है लेफ्ट ऑन द बैटलफील्ड, जो बैटलफील्ड में सराउंडेड बाय नार, मतलब वो बैटलफील्ड में अकेला ही बंदा बच गया था एंड पे, और वो पूरा आग से, नार से, मतलब नार मीन आग, वो नार से पूरा सराउंडेड था। ठीक है, तो ही यूज दलू, दलू ठीक है, बकेट, बकेट को कहते हैं दलू अरबिक में, फुल ऑफ वाटर टू मेक अ सबील। ठीक है, उसने एक बकेट ली जिसमें पानी भरा हुआ था, फुल ऑफ वाटर, ठीक है, टू मेक अ सबील, सबील मतलब रास्ता, सबील मतलब रास्ता। ठीक है, रास्ता बनाने के लिए उसने क्या किया, एक बकेट ली, ठीक है, और उसने उसको पानी पे आग पे गिराया ताकि वो बुझे, ताकि वो वहां से निकल सके, ऑल द वे टू सेफर अर्थ, ताकि वो वहां से निकल जाए किसी सेफर अर्थ, अर्थ यानी अर्थ, ठीक है, जमीन जिसको हम कहते हैं, सेफर जमीन की तरफ वो जा सके, अर्थ। इन द हॉट ब्लोइंग रीह, मतलब हॉट ब्लोइंग री मतलब बहुत गर्म, रीह का मतलब होता है विंड। ठीक है, बहुत हॉट ब्लोइंग री थी, मतलब बहुत गर्म हवा चल रही थी। ठीक है, ही was desperately looking for a beer. Beer means well, पानी का कुआं होता है ना, उसको कहते हैं। मतलब वो जब बहुत गर्म हवा चल रही थी तो उसमें उसको प्यास लगी, जाहिर है, तो अब उस प्यास में वो क्या कर रहा था, वो ढूंढ रहा था कि कोई उसको कुआं मिल जाए पानी का। ही वॉज लुकिंग फॉर अ बियर, बियर, ठीक है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, इन दिस सर्च ही फाइंड्स एन एम्प्टी दार। उसके क्या जब हुआ कि जब वो एक दार, मतलब वो जब बियर ढूंढ रहा था ना, कुआं ढूंढ रहा था, उस दौरान उसको एक एम्प्टी घर मिल गया। ठीक है, उसको एक एम्प्टी घर मिला, घर को क्या कह रहे हैं, दार। यहाँ पे एक घर का और मीनिंग्स बोलते हैं, लेकिन जो दार वाला मीनिंग है ना वो फेमिनिन है। ठीक है, उसको घर का मीनिंग मिला, घर घर मिल गया उसको, वो ढूंढते ढूंढते उसको दार मिल गया। उसमें दार, वो दार में उसने क्या देखा कि वहां पे एक कअस पड़ा है। इनसाइड ही फाइंड्स अ कअस, कअस मतलब होता है कप। ठीक है, ही फाइंड्स अ कअस फुल ऑफ खमर, फुल ऑफ खमर, खमर मीन्स वाइन, खमर मीन्स वाइन। ठीक है, उसने एक कप देखा जिसमें क्या था, खमर भरी हुई थी, मतलब उसमें वाइन भरी हुई थी। ही फियर जहन्नुम, ठीक है, उसने जहन्नुम, उसको डर लगा कि भाई, उसको प्यास बहुत लग रही थी, लेकिन अब वो उसमें देखा कि उसमें तो वाइन है, तो ही फियर जहन्नुम, जहन्नुम को उसे खौफ हुआ। उसने अपनी आसा, आसा यानी स्टिक, पता है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी आसा थी। ही यूजेस हिज आसा टू ब्रेक द कप, उसने अपनी आसा यूज की और वो कप तोड़ दिया। इसमें पूरे 16 वर्ड्स आ गए। एक और बार मैं इसको, स्टोरी को हल्का सा जल्दी से जा रही हूँ, फिर आप लोग 2 मिनट दूंगी, आप लोग स्टोरी को माइंड में करें, फिर मैं एक बंदे की स्टोरी सुनूंगी भी अभी। ड्यूरिंग अ हर्ब, ठीक है, जंग हो रही थी, सोल्जर डे ड्रीमिंग कर रहा था, नुजूम को देख रहा था आसमान में, शम्स आ गया उतनी देर में, शम्स आ गया। अब काउंट करते जाएंगे, मैं काउंट करती जाती हूँ साथ साथ में। ड्यूरिंग अ हर्ब 1, ठीक है, नुजूम को देख रहा था वो, समा में शम्स आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ही वॉज द ओनली नफ्स सराउंडेड बाय नार, ही यूजेस दल्लू टू मेक अ सबील ऑल द वे टू सेफर अर्थ, सेफर अर्थ की तरफ जाने के लिए उसने सबील यूज करके, मतलब उसने दल्लू यूज किया ताकि रास्ता बने और सेफर अर्थ की तरफ जाए। बहुत गर्म हवा चल रही थी, रिह। ठीक है, सो वो बियर ढूंढ रहा था। ठीक है, उस दौरान उसको बियर मिल गया। ठीक है, 11 वर्ड्स हो गए। उसने कअस, अंदर देखा कि कअस पड़ा हुआ है। ठीक है, कअस में क्या है, खमर, खमर में उसको क्या हुआ, जहन्नुम का खौफ हुआ, उसने आसा यूज की टू ब्रेक द कप। ये 16 होंगे, पता नहीं, मेरे पास 15 आया है, काउंट कर लेती हूँ, मैंने पूरा हाईलाइट किया ना। तो ये आप लोगों ने स्टोरी याद करनी है, मैं देख लेती हूँ इसको। अंदर पता नहीं क्यों आ रहे हैं, कोई शायद कोई मिस तो नहीं हो गया मुझसे, मैं चेक कर लेती हूँ। फिलहाल अभी आप लोग ये वर्ड्स याद कर लें। 2 मिनट दे रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, मेरे ख्याल से 2-3 पेजेस पे जा रही है ये स्टोरी। नजर आ रहा है आप लोगों को, वो सारी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? हाँ जी। चलो ठीक है, आप इसको जी पढ़ें। जी जी नजर आ रही है। ठीक है, गुड। आप इसको 2-3 दफा देखें अच्छे से वर्ड्स को, फिर मैं आप लोगों से एक, किसी एक बंदे से तो ये क्या 2 बंदों से एटलीस्ट सुनूंगी, ताकि मैं देखूंगी आपको याद हुआ है या नहीं।
हाँ 16 वर्ड्स ही हैं, हमें काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है 16 वर्ड्स ही हैं। इन 16 वर्ड्स का क्या करना है? मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, ये तो मैंने सारा पढ़ लिया। 16 वर्ड्स को याद, मतलब ये अरबिक वर्ड्स है ना, याद करने। जी इनको याद तो करें। प्रोनाउंसिएशन इसमें जबरदस्त पेश तो है नहीं, कुछ वर्ड्स का तो नहीं पता चल रहा, 2-3 बात सबकी आ रही है। एक इसका नहीं पता चल रहा, जो वो डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ वेल, ही वॉज लुकिंग फॉर अ, कैसे याद करूं? पहली बात तो उसको मैं लाइवा अभी ना नया रूल बना है हमारी क्लास का, कि जो भी क्वेश्चन हुआ करेगा वो चैट पे हुआ करेगा। सही है, मैंने अभी आप यहाँ आने से पहले सबको बताया। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप चैट पे पूछा करें, ठीक है। और सेकंड ये कि बियर बोलते हैं वेल को, बियर, और इसको हम कास बोलते हैं, फिर इसको दल्लू बोलते हैं। अब आप वो अब थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बच्चा सुनाएगा ना अभी, तो आप सुन लेना गौर से कैसे सुना रहे, ठीक है। ओके। ओके, टाइम हो गया। आई हो आपने 2-3 दफा तो पढ़ ली होगी स्टोरी। ओके, हैंड रेस करें, कौन है जो मुझे स्टोरी सुनाने जा रहा है बगैर देखे। सारे वर्ड आने चाहिए उसमें, ट्राई करें। कोई वर्ड्स मिस भी हो गया तो मैं याद करवा दूंगी, टेंशन नहीं ले। यस लाइव आपको याद होगी, चलें सुनाएं। एक शख्स था, वो हर मतलब क्या नाम है, बैटल फील्ड में गया, ठीक है, बैटल फील्ड में गया, वहां पे वो आसमानों को देखने लगा और आसमान में वो तारों को देखने लगा। लाइबा आपने सारे जी अरबिक वर्ड्स यूज करने हैं। सॉरी, सिर्फ आपने अरबिक वर्ड बताने? मतलब नहीं, स्टोरी के अंदर अरबिक वर्ड्स यूज करना है। स्टोरी तो सुनानी है साथ साथ, लेकिन जो वर्ड्स अरबिक में मैंने लिखे ना वो आपने अरबिक में ही बताने हैं मुझे, ताकि आपको अरबिक में याद हो। Okay. So one thing, he was in Harab, and in Harab he was looking at Hujum. नहीं, एक second. He was looking at Hujum, and he was looking on Sama, looking to Hujum, until the Shams came out. ठीक है, बात उर्दू में भी सूरज आ गया, सुनानी सूरज है, आने के बाद, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही बोल रही है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं
कंफ्यूज होती ना। तो वो शम्स क्या नाम है, सॉरी एक रेडी स्टार्ट, सॉरी आखिरी चांस। उसमें क्या होता है कि बंदा हरब में होता है लड़ने के लिए, लेकिन वहां पे वो हुजूम को देखना शुरू कर देता है जो ये समा पर नुजूम है, होते हैं, मतलब नुजूम है, ये नुजूम, नून से। ओके नुजुम, सही है। हाँ वो समा पे नुजुम को देखना शुरू हो जाता है जब तक शम्स सामने आ जाता है। जब शम्स सामने आ जाता है तो जब वो इधर उधर देखता है तो उसे याद आता है कि वो आखिरी नफ्स बचा होता है जमीन पर। फिर वो जमीन पर आखिरी नफ्स बचा होता है तो फिर वो फी सबील नहीं, फी सबील नहीं, वो रास्ता ढूंढने लगता है ताकि वो किसी सही जगह पे पहुंच जाए। फिर वहां पे तेज हवाएं नहीं, तेज री आना शुरू हो जाती है और फिर वो एक दार पे पहुंचता है। उस दार में वो जब घुसता है तो वहां उसको एक शराब नजर आती नहीं, उसे एक कप नजर आता है जहाँ पे वो शराब पीता है। उसे जहन्नुम से डर लगता है तो वो अपनी असा से उसको तोड़ देता है। ये काफी सारे वर्ड्स आपने सुनाए हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ वर्ड्स स्किप भी हो गए हैं। नार स्किप हो गया, नफ्स, दल्लू स्किप हो गया था, फिर बियर स्किप हो गया, कअस स्किप हो गया। तो कुछ कुछ वर्ड्स स्किप हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह गुड ट्राई। ओके ओके, मनिया थैंक आप यू। भी हैंड रेज किया, आप भी सुना दो। जल्दी जल्दी सुनाए, 1 मिनट में फटाफट सुनाए, मतलब वर्ड्स पूरे होने चाहिए। एक हर्ब के दौरान एक लड़का डे ड्रीमिंग करता हुआ नजूम की तरफ देख रहा था। समा में इतने में शम्स निकल आया। फिर जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो वाहिद नफ्स बचा हुआ था और उसके सराउंड में नार थी। तो उसने दल्लू का इस्तेमाल किया पानी से भरा हुआ, और ताकि वो अपने लिए सके अर्ज में। फिर गरम रिया में वो ये बेर को ढूंढता हुआ एक रिया री रिया एक रे रिया में गरम रिया, री ऐसे बोले री। अच्छा एक हम्म। गरम रीह में वो बेर को ढूंढता हुआ खाली दार में घुस गया जहां उसे कास नजर आया खमर से भरा हुआ। उसे जहन्नुम का खतरा हुआ तो उसने अपनी असा से वो कास तोड़ दी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस सना फातिमा, लास्ट आपसे भी सुन लेते हैं। 3 लोगों ने सुना दी, चलो माशाल्लाह सबको याद हो गई होगी। यस सना, आप सुनाएं। Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Uh, during the hub, a soldier, during a, I'm sorry. Let me start again. Okay. During a hub, a soldier, while doing a daydreaming and looking and daydreaming, daydreaming the Najum and in the Shams. Oh, sorry. I'm sorry. In the Sama, when Shams came out, Shams came up, when he came out, he found himself. He found all the nafs left in the battlefield. Battlefield surrounded by Naur. He used a dalu full of water to make to make a safer to make a sabil to the safer arz. In a hot blowing reef, he was desperately searching or looking for a beer where he found a dar inside which uh, inside inside the dar he found a kaas that was full of khamar. He feared of Jahannam and he used his asa to break the cup. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह सबकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, इतनी जल्दी आप लोगों ने याद कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को आसानी होगी। अब आप लोगों को ये 16 वर्ड अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह जब भी हम प्रैक्टिस किया करेंगे तो आप लोगों को खुद ही वो स्टोरी के थ्रू याद आ जाएंगे। इस स्टोरी में ये वर्ड्स थे तो याद आ जाएंगे। अब घर पे भी आप 1-2 दफा भी स्टोरी को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगी आप लोगों के दिमाग में। ठीक है, चले अब एक नजर हम लोग वो बॉडी पार्ट्स को। बस एक वर्ड का मीनिंग बता दे।
जी माइक चैट में पूछे लाइबा। हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। टाइप करने में पूरा, जब मैं कोई सवाल टाइप करके लिखना शुरू करती हूँ तब तक टॉपिक आगे निकल जाता है। कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी बता दूंगी। जब सवाल पूछना हो हाथ रेज कर। असल में ना सवाल पूछने में क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाता है, सवाल की लेंथ इतनी लंबी होती है। आप मुझे लिखेंगे ना चैट पे तो वो फिर ज्यादा मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। चलो मैं आपको दूसरी स्क्रीन स्विच करती हूँ। आप चैट पे लिखे, मैं पढ़ रही हूँ, चैट्स मैंने खुली नहीं है, आराम से लिखे, मैं बता दूंगी। जब भी अगर हम आगे भी निकल गए ना और मुझे लगा कि अभी नहीं फ्लो टूटे तो मैं आपको एंड तक बताऊंगी जरूर, लेकिन बताए बगैर नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। उसी वक्त कोशिश करके बता दूंगी, नहीं तो फिर एंड पे तो जरूर ही बताऊंगी। चलें, बॉडी पार्ट्स भी एक बार देख लेते हैं। बॉडी पार्ट्स याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वो इसकी स्क्रीनशॉट ले ली थी। ये देखें, सेफर अर्थ, अर्थ का मतलब होता है जमीन, अर्थ, ठीक है, EARTH, जमीन, जमीन कह लो यहाँ, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ। ओहो, मैंने गलती से एक ही बंदे को सेंड कर दिया। चलें, अब देखेंगे इन्होंने कुछ हमारे जो पेयर्स वाले बॉडी पार्ट्स हैं उनकी इन्होंने ट्रांसलेशन मतलब अरबिक में भी और इंग्लिश में भी दोनों साथ लिख दिया। हैंड को हम यद कहते हैं, यदुम, ठीक है। आइस को आइनुन कहते हैं, इससे एल्बो को मिरफकुन कहते हैं, शोल्डर को मन की बुन कहते हैं, ईयर्स को उजुनुन उजुनुन कहते हैं, लेग को रिजलुन, ठीक है, चीक को खद्दुन, हील को आकिबुन, लिप्स को शफातुन, फिर ये हमारे फुट होगा सो कदमुन, फिर साकुन को शिन, शिन यानी शिन, शिन होती है हमारे नी से लेकर हमारे पैर तक, जो हमारे काफ भी हम कहते हैं जिसको, हमारे नी से लेकर हमारे पैर तक जो एक पार्ट होता है ना हमारी बॉडी का, उसको हम कहते हैं घुटने से लेकर टखनों तक कह लो, उसको शिन कहते हैं, साकुन। और लास्ट है हमारे पास काबुन यानी एंकल, ठीक है। कुछ तो आप लोगों ने वर्ड सुने हुए भी होंगे, आइन तो काफी मशहूर है, आइन, फिर शफतईन, कुरान पाक में आते हैं ये वर्ड्स। फिर इसने यद भी, और कहते हैं ना यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, मतलब कि अल्लाह के हाथ से मदद होती है। फिर आकिबुन का आता है ना कि वो अपनी एड़ियों पे फिर गया, ऐसा शैतान के बारे में आता है कि ही टर्न आकिबुन, ठीक है ना, अपनी एड़ियों पे फिर गया। इस तरह के वर्ड्स कुरान पाक में भी आते हैं। उजुन भी आता है कि उनके कानों में ब्लॉक है इस करके। तो इस तरह करके ना जो है ना ये सारे वर्ड्स आते हैं कुरान पाक में। तो वी हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स इन अरबिक। भी ये आपकी चॉइस है, ये एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम या वो नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको शौक है याद करने का, आप याद कर लें, लेकिन आपको सिर्फ रीडिंग के लिए रखना है तो रीडिंग के लिए रख लें, एज इट इज अप टू यू। आपको दिखाना था मुझे एक बार, लेकिन जो मैंने पहले अभी जो वर्ड याद करना है वो तो कंपलसरी है याद करना, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, दिस इज नॉट समथिंग कंपलसरी, ठीक है। इनको भेज दूंगी मैं आपको, जिसको याद करने का शौक है वो याद कर ले, जिसको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का शौक है वो पढ़ा ले। अब मैं हदीस थी, हमने आपसे डिस्कस करी थी, हदीस डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस पे जाते हैं। माशाल्लाह हम लोगों को अब तकरीबन दूसरा हफ्ता भी हमारा आज एंड हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कोई अच्छी हदीस निकाली। मैंने पिछली सेशन में भी ये मैंने हदीस शेयर की थी, और इस सेशन मुझे बहुत पसंद है। ये इल्म हासिल करने वालों के लिए बेसिकली। अब हम पढ़ते हैं इसको, हम देखते हैं इसमें क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन की तलाश में, इल्म दीन, ठीक है, आप सब अरबिक सीख रहे हैं, ठीक है, और क्यों सीख रहे हैं? ताकि आपको अच्छे से कुरान पाक की समझ आ सके। तो आप सब लोग इल्म दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो शख्स इल्म दीन की तलाश में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके जरिए इससे जन्नत का उसके जरिए से जन्नत के रास्ते पर लगा देता है, ठीक है। उसके जरिए इसे जन्नत के रास्ते पर लगा देता है। मतलब अगर वो दीन के रास्ते में चल रहा है, दीन इल्म हासिल करने की, इल्म के रास्ते में चल रहा है, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते में लगा देता है, ठीक है। मतलब वो जो इल्म का रास्ता है समझ लो, वो जन्नत के ही रास्ते पे लग जाता है इंसान। बेशक फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते हैं। ये तालिबे इल्म है ना, आप सब तालिबे इल्म है, ठीक है। आप सबकी खुशी के लिए क्या हो रहा है, अब फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हैं। आप सोचते जाए, इमेजिन करते जाए आप लोग कितनी बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। और इल्म के लिए आसमान और जमीन की सारी मखलूकात मगफरत की तलब करती हैं। और आप सोचें कि आपको पता भी नहीं है, आप अरबिक पढ़ रहे हैं और आपकी आसमान और जमीन की सारी मखलूकात आपके लिए मगफरत के लिए तलब करें। मतलब आप खुद नहीं अपने लिए मगफरत की दुआ मांग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन
सब लोग आप लोग के आपकी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको मगफिरत दे, मतलब आपके गुनाहों को माफ करे, ठीक है। यहाँ तक कि पानी के अंदर की मछलियां भी, मतलब पानी के अंदर की मछलियां भी आप लोगों के लिए दुआएं कर रही है कि आप लोगों के गुनाह माफ हो जाए, ठीक है। और आलिम की फजीलत आबिद पर, आलिम वो होता है जो इल्म हासिल करता है और आबिद वो होता है जो इबादत करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ इबादत करते हैं। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत सारे सितारों पर। चांद जो होता है कितना प्रोमिनेंट होता है, वो लाइट पहुंचा रहा होता है, सितारे छोटे 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 डॉट्स होते हैं। तो समझे कह रहे हैं कि फजीलत ऐसी है जैसे चांद की, समझे आलम है चांद है और जो आबिद है वो सितारा है, ठीक है, उसके मुकाबले में। बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। बेशक उलमा कौन है? अंबिया के वारिस हैं, ठीक है। अंबिया ने किसी को दिनार और धर्म का वारिस नहीं बनाया, मतलब अंबिया ने किसी को अपने जायदाद में किसी को दिनार या धर्म नहीं दिए। उन्होंने क्या दिए? बल्कि उन्होंने इल्म को वारिस बनाया, उन्होंने अपने इल्म को वारिस बनाया, मतलब जायदाद में क्या दिया सबको? इल्म दिया। और हम किसकी जायदाद ले रहे हैं? हम लोग अंबिया की जायदाद ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए जिसने इस इल्म को हासिल कर लिया, इसने इल्म नबी और विरासत नबी से पूरा पूरा हिस्सा लिया। जिसने इस इल्म को हासिल कर लिया उसने इल्म नबी और विरासत नबी से पूरा पूरा हिस्सा लिया। तो मतलब ये कि मतलब कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है ये कि मतलब जो हम लोग हासिल कर रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग स्मॉल। जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए इसको रिस्पेक्ट करें। कोशिश करें आप लोग जब पढ़ लें इसको, इंशाल्लाह फिर कोशिश करें, स्प्रेड करने की कोशिश करें कि आप लोग अपने थ्रू, अपनी फैमिलीज के थ्रू इसको स्प्रेड भी करें, ताकि और भी लोग इससे फजीलत, मतलब इसको हासिल करने की, मतलब उनको तौफीक हो सके और आपके थ्रू वो जरिया, आप जरिया बन जाए उनका कि वो आपके थ्रू वो इस इल्म को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। So that was the thing I want to discuss with you. Okay, I hope it motivated you a lot. Yes, yes, yes. मोमिना एंकल का मतलब होता है वो टखना, पैर के एंकल होता है ना, पैर के साइड पे एक उभरा हुआ एक हड्डी का वो होता है, उसको टखना बोलते हैं, ठीक है। ओके, चले आप अपने काम पे चलते हैं। हमारा जो काम है, हमारी जॉब ये है, सम जेंडर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये एक्सरसाइज है इंशाल्लाह, इसमें तीनों चीजें कवर हो रही हैं, ये हम लोगों को पढ़नी है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता करके बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड हुजूरी। हुजूरी, अब आगे देख लें, इसके मीनिंग में लिखा हुआ है प्रोटेक्शंस, मतलब हिंट मिल गई आपको, प्लूरल है। अच्छा, इसमें तीनों चीजें बतानी है आपको, ये कंबाइंड प्रैक्टिस है, इसमें आपको स्टेटस भी बताना है, नंबर भी, जेंडर भी, ठीक है। तीनों चीजें बतानी है, ठीक है, स्टेटस, नंबर, जेंडर, क्योंकि हम तीनों चीजें पढ़ चुके हैं ना। अब तीनों चीजों की एप्लीकेशन एक साथ, एक वर्ड को देखे तीनों चीजें आप तेरे शॉर्ट में बता दें। जब कोई टाइपिंग कर रहे हैं ना आप लोग, हाँ मुझे आप माइक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पार्टिसिपेशन करें, पार्टिसिपेशन में माइक इज अलाउड, लेकिन क्वेश्चन में माइक इज नॉट अलाउड। ओके, मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है, गौर से कर ले, पहले प्लूरल बोल दिया ना किसी ने, जर है, जर तो है, ठीक है। नंबर क्या है इसका? नॉन ह्यूमन प्लूरल है। नॉन ह्यूमन कौन सा प्लूरल है? नॉन ह्यूमन तो बहुत सारे, नॉन ह्यूमन फेमिनिन भी था, नॉन ह्यूमन ब्रोकन भी था, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, तो इसका वो क्या होगा? तो जेंडर क्या होगा फिर इसका? नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, गुड, तो इसका जेंडर क्या होगा फिर? स्क्रीन तो नहीं चेंज हुई ना? स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के पास? यस नूर। मैस्कुलाइन। लेकिन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का क्या होगा जेंडर? मेल, जेंडर मेल। जेंडर मेल क्यों है भाई? मैं नाराज हो जाऊंगी सबसे। शी ना, वेरी गुड मोमिना, वेरी गुड फारिया। फीमेल होगा ना, वेरी गुड विशाल, फीमेल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। अभी भी मैंने पढ़ाया, फेक फेमिनिन में तो पढ़ाया, जो ब्रोकन प्लूरल्स है वो क्या होते हैं? वो फेक फेमिनिन होते हैं वो।
जेंडर उनका फीमेल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज आईमानू। यस, आईमानू। आईमानू का मतलब है ओथ्स, मतलब ओथ लेना, हल्फ उठाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। गुड रफा, वेरी गुड। ठीक है, रफा है नॉन ह्यूमन ब्रोकन। आईमानू नहीं, ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है। अच्छा हाँ, ओथ्स है ना, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। क्यों कह लास्ट में एक बार कंप्लीट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लास्ट में एक बार कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता दें कि कौन से वर्ड्स हैं, कि क्या करें कि वर्ड्स की प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। रफा है, ठीक है, नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल। स्लाइड्स रिमूव हो गई हैं, कोई और स्लाइड्स खुल गई हैं? अच्छा सॉरी, हाँ मैं समझ गई, चलो ठीक है, ओके ओके। आईमानू क्या हो गया हमारे पास, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। रफा है, फेक फेमिनिन है, वेरी गुड, और प्लूरल है। अब देखें स्टेटस क्या हो गया इसका, रफा। नंबर क्या हो गया इसका, प्लूरल। कौन सा प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। और जेंडर क्या हो गया इसका, फेमिनिन, ठीक है। नेक्स्ट, मुहसिनीना, द वंस दैट आर मैरिड। जो मैरिड लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, मुहसिनीना। ओके ठीक है, ये नसब जर दोनों से होता है, स्टेटस इसका नसब जर हो गया, प्लूरल प्लूरल हो गया, गुड। नंबर, जेंडर क्या है ईना ईना नहीं होता जी, प्लूरल जी जी प्लूरल है, प्लूरल। और जेंडर, नहीं ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल नहीं है, ईना की साउंड आ रही है ना, ऊना ईना, ईना याद नहीं है, कॉम्बिनेशन आ रहा है ना यहाँ पे। ब्रोकन प्लूरल का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। हाँ जी, फायर ने बताया नसब है, जर है, मैस्कुलिन है और प्लूरल है, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही बताया। नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, ठीक है। मैस्कुलिन भी हो सकता है, ये मैस्कुलिन तो है ही, और प्लूरल है ये, ठीक है। ये नॉर्मल वाला प्लूरल है, कौन सा प्लूरल है ये मैस्कुलिन प्लूरल है, जो नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल होता है ना, ये वो है जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ी थी, ठीक है। सही आती, सही आती, सही आती का मतलब है योर मिस्टेक्स। जर, सही आती जर है, गुड। और क्या होगा, गौर से करना ही है, सारे एंगल सोचने हैं अब आप, माशाल्लाह आप बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। फेमिनिन, फेमिनिन है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, फेमिनिन है। कौन सा फेमिनिन है ये, ह्यूमन फेमिनिन या नॉन ह्यूमन फेमिनिन? फेक फेमिनिन है। एक फेमिनिन, नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन फेमिनिन। हाँ नॉन ह्यूमन, नॉन फेक ह्यूमन, फेक है ये। हाँ जी। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, ट्रीटेड एज शी। शी, गुड। इसको हम लोग देखा जाए, ये है तो वैसे प्लूरल, लेकिन हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर। अच्छा ये बात भी, इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि ऊपर मैंने आप लोगों को कह दिया कि प्लूरल है, प्लूरल है, नंबर प्लूरल है, लेकिन असल में जो है ना, जो उसको हम ट्रीट करेंगे ना, हम नंबर उसका वही बोलेंगे, समझे। अभी सही आती है ना, सही आती है प्लूरल, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, सिंगुलर फेमिनिन। तो हम कैसे बोलेंगे इसको कि ये नसब है, ये नसब या जर या नसब दोनों हो सकता है, और इसको हम सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे, यानी इसका नंबर भी हम सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे, है नहीं, बस ट्रीट करेंगे, सही है। और ये नसब और जर दोनों क्यों हो सकता है, क्योंकि मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, इसी तरह निकला है, सही आतुन, सही आतिन, सही आतिन, ठीक है। अब मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन नसब जर दोनों था, इसलिए ये नसब और जर दोनों हो सकता है, प्लस ये है सिंगुलर फेमिनिन, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से प्लूरल है, प्लूरल है जरूरी है, प्लूरल है, लेकिन हम उसको जो ट्रीट करेंगे ना, हम वो बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या क्या कहते हैं, प्लूरल जो होते हैं, नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल कैसे ट्रीट किया, ट्रीटेड एज शी, उस हिसाब से हम उसको बोलेंगे कि सिंगुलर फेमिनिन, ठीक है। सही समझ आ गया, ओके गुड। नेक्स्ट इज मोरिदीना, नंबर 5, दोज हु इग्नोर। मस्कुलिन नसब है और प्लूरल है। ठीक है, गुड। मैस्कुलिन है, नसब है, प्लूरल है, और एक और चीज भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, वेरी गुड जगह।
जर भी हो सकता है, नसब जर दोनों हो सकता है, मैस्कुलिन भी है और प्लूरल है, ये मैस्कुलिन प्लूरल है, ठीक है। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ हम ज्वाइन करती रहें, ठीक है, फिर बाद में आप कर लीजिएगा। मैस्कुलिन नसब है, प्लूरल है, ठीक है। माहीन नसब और जर दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लिर्रिजाली। अब इसका स्टेटस, नंबर, जेंडर। मैन, इसका मतलब है मैन, जर जर है, गुड। नंबर और जेंडर एक साथ बताया इसको, पहले सोचिए ये है सिंगल है, आगे लिखा हुआ है मैन। मैन जो है ना, इंग्लिश के हिसाब से मैन एक से ज्यादा लोगों को कहते हैं, और एक से ज्यादा आदमी को, एक आदमी तो मैन कहते हैं, एक से प्लूरल ज्यादा, होगा या Plural, हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है ये masculine, plural। मस्कुलाइन। अब ये सोचना है आप लोगों को, ये मैस्कुलिन प्लूरल है या फिर कोई और सा प्लूरल है। ये मैस्कुलिन प्लूरल के अंदर तो ये एंडिंग कॉम्बिनेशन आना जरूरी है, जिसमें आया है मोहदीना पे आया है, मुहसिनीना पे आया है, ईना की साउंड आ रही है, लेकिन लिर्रिजाली पे ईना की नॉन साउंड ह्यूमन ब्रोकन, नॉन ह्यूमन ब्रोकन होगा ये। ये ह्यूमन ब्रोकन होगा, हाँ सॉरी, ह्यूमन ब्रोकन। ठीक है। मेन जो है वो ह्यूमन है ना, तो ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की दो चॉइस, या तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, दे और शी। शी, मतलब नंबर में या तो हम कह देंगे ये प्लूरल है और मैस्कुलर है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फेमिनिन है, और सॉरी सिंगुलर फेमिनिन, दोनों चीजें हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। मुस्ताकिहीना, फॉर्निकेशंस, जर एंड नसब। वेरी गुड। हो गया, और प्लूरल भी प्लूरल है, गुड, और मैस्कुलिन, ठीक है। जर नसब हो गया, प्लूरल और मैस्कुलिन, ओके गुड। नेक्स्ट इज अल फरीदती, जी, अल फरीदती, अल फरीदती हमारे पास क्या है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका ठीक है, जर है, ठीक है, स्टेटस क्या हो गया, जर, plus नंबर feminine, जी, जेंडर फेमिनिन, और नंबर क्या है हमारे पास, जी ये फेक फेमिनिन है, वेरी गुड। जर है, फेक फेमिनिन है, और सिंगुलर है, सिंगुलर फेक फेमिनिन जर, क्योंकि फेक फेमिनिन क्यों गोलता आ रहा है यहाँ पे, असल में फेमिनिन होता नहीं है ऑब्लिगेशन, लेकिन इसकी वजह से गोलता होने की वजह से ऑब्लिगेशन बन गया। नेक्स्ट, आकीबतु, दो तीन और कर लेते हैं बस, इंशाल्लाह अभी क्लास का टाइम भी 1 मिनट ही रह गया। आकीबतु, ठीक है, गुड, रफा, सिंगुलर, गुड गुड, जोवेरिया, सिंगुलर, ठीक है, गुड। सिंगुलर मतलब अगर स्टेटस पे चलते हैं, स्टेटस क्या है इसका, रफा, नंबर क्या है, सिंगुलर, जेंडर क्या है, फेमिनिन, ठीक है, गुड। रफा, सिंगुलर, फेमिनिन, गुड, वेरी गुड जोविया, वेरी गुड फारिन, और वेरी गुड जो भी चैट में बता रहा था सायरा, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट इज कौनीतीना। अब ये कौनीतीना पहले भी आया हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। ये रफा, नसब, दो, जर नसब जर। गुड, प्लूरल, plural, masculine, masculine plural मैस्कुलिन है, वेरी गुड, मैस्कुलिन है। फेमिनिन क्यों नहीं, क्योंकि nasab और jar, हाँ जी, स्टेटस क्या हो गया इसका, नसब और जर। नंबर क्या हो गया इसका, प्लूरल, ठीक है, नॉर्मल प्लूरल, कौन सा, मैस्कुलिन प्लूरल। और जेंडर इसका मैस्कुलिन, मैस्कुलिन क्यों, क्योंकि तीन आ रहा है, भले तीन आ रहा है, लेकिन फेमिनिन में तो हम आतुन आतिन करते हैं ना, मुस्लिम आतुन, मुस्लिम आतिन, तीना होता ही नहीं, ठीक है। चलिए 10 वर्ड्स कर लिया हमने, क्लास का टाइम भी हो गया, इंशाल्लाह इसको हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चले, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, बाकी जो वर्ड्स हैं मैं करती हूँ ऑफ, बाकी इसमें कितने वर्ड्स हैं टोटल, 30 वर्ड्स हैं, काफी वर्ड्स हैं। वीकेंड होगा, अगर आपको ट्राई करने हो ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। मैं इस दिन को होमवर्क नहीं दे रही, मैं किसी को दिल चाह रहा हो तो कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। सुभान, ये भेज दे ताकि हम घर पे कर लें, जी जी मैं भेजूंगी, मैं सब कुछ भेज दूंगी आपको, ठीक है, जो भी पढ़ाया सब कुछ भेज दूंगी, ठीक है। चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।